सबसे पहले तो आज 14 जुलाई है, तो फ्रांस में मेरी पहली पोस्टिंग थी। फ्रांस की जनसंख्या को आपके रेवोल्यूशन डे पे, जब फ्रांस जिसको नेशनल डे कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, आप सबको बहुत मुबारक हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में एक चीज़ मैं कहता हूँ, वो प्रिडिक्टिवली अनप्रिडिक्टेबल है। वो जानबूझ के ये करता है ताकि आपको पता ना लगे कि वो कहाँ खड़ा है। अभी आपने जिक्र किया कि इतना नुकसान होगा एटसेट्रा, ट्रू। अब ये जो खबर आ रही है, क्या हॉर्मोज बंद है या खुला हुआ है? अब जो मेरे पास मेरा ग्रुप है, उसमें इजरायली भी हैं, अमेरिकन भी हैं, बहुत से और लोग भी हैं। वो कह रहे हैं कि कई डजन शिप्स पास कर रहे हैं एवरी डे थ्रू हॉर्मोज। सच्चाई क्या, मुझे पता नहीं है बेटा। या वो खुला है या उसमें से कोई भी पानी का जहाज नहीं जा रहा। दूसरी चीज, 3 दिन लगातार, 3 रात लगातार अमेरिका ने 300 से ज़्यादा हमले किए हैं ईरान पर। वो लॉन्च किए गए थे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से, उनके जहाज़ उड़े, ईरान एक को भी नहीं गिरा पाया, बिकॉज उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। बातें करनी अलग होती हैं, टीवी डिबेट में बैठकर ये करेंगे वो करेंगे, ट्रम्प साहब भी वो करते हैं, हम भी वो करते हैं, सब वो करते हैं, बट इन रियलिटी बुरी तरह से डिग्रेड हो गया। रूस ने एक कमांड एंड कंट्रोल का आधुनिक जहाज़ वहाँ भेजा, बॉम्बर नहीं है, वो एक जहाज़ है जो अब आपके अपने कंट्रोल सेंटर्स, आपके अपने सेंसर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो उनका प्रयोग, उस हवाई जहाज़ का प्रयोग हो सकता है। तो ये चीज़ें जो देखते हैं, इससे ये लगता है मुझे, एज एन समबडी जो ऑब्जर्वर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ मुझे कोई ख़ास नॉलेज है। अलग बात है कि 25 साल उस एरिया में रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत डिग्रेड हो गई है, बहुत कम हो गई है, उसकी आर्थिक व्यवस्था भी भस्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम है। और आपको याद होगा कि एक पोस्ट में उन्होंने क्या कहा था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और एंड में लिखता है प्रेज बी टू अल्लाह। वो तो मजाक उड़ा रहा है इन लोगों का। और फिर ये लोग भड़क जाते हैं बड़ी आसानी से, खामोश रहने की बजाय, अच्छा तू ये करेगा मैं ये करूँगा, जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मतलब इनको शायद मालूम नहीं है। खामोश हो जाइए। वो हमारे बारे में कितना कुछ कहता था, मैंने मध्यस्थता करा दी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हम लोग खामोश रहते हैं, उसको भड़काने की क्या जरूरत है। सो माई ओन फीलिंग इज, अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, और अगर आज रात को, जैसे उसने 1 घंटा पहले फिर से पोस्ट किया है, आज रात को मैं फिर मारूंगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरा मानना है कि ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगा। ट्रंप पे आप जरूर हंसिए, कहीं कि क्या कहता रहता है, बट ही नोज, वो बिजनेसमैन है। वो क्या करता है, शेयर्स बेच देगा, जब प्राइस हाई होगी, जंग होगा, शेयर्स गिर जाएंगे, खरीद लेगा, फिर सीज फायर करेगा, शेयर्स फिर ऊपर उठ जाएंगे। वो सट्टा बाजार खेलता है, बट ही इज ऑल्सो इज अ वेरी शार्प प्रेसिडेंट, बड़ा होशियार आदमी है। चलिए, होशियार आदमी है, लेकिन दुनिया भर में तो माहौल ही बन रहा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आएंगे, लेकिन ईरान से जरा पहले रिजवी साहब के पास चलते हैं। रिजवी साहब, ताकत कमजोर हो चुकी है, बचा कुछ नहीं है, तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन दुनिया को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपने बंद कर दिया, फिर से दोस्तों के लिए भी बंद कर दिया, जो लोग न्यूट्रल है उनके लिए भी बंद कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया पीनाज जी कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा। देखिए, वाकई सर जैसा कहते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है यहाँ से। और ये जो है कोई लड़ाई और इसका, ये हम तो आपस में सब हिंदुस्तानी है, इंडियन है, लेकिन कुछ हम फैक्ट रखना चाहते हैं जो शायद हम ग्राउंड पे हैं और ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, जो हमारे पास न्यूज आती है और जो चैनल्स हमारे पास है वो शायद चैनल्स बाहर ना हो। True. देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि ईरान बहुत कमजोर हो गया, ये तो कई बार अमेरिका की तरफ से दावा किया गया, ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। ईरान ने इस 3 रोज में, इस 3 दिन में किया क्या, वो शॉर्ट में मैं आपको खाली गिना दूं। ईरान ने आज सुबह जो है MQ-1 मारा है, कल जो है MQ-9 मारा था, 2 लुकास गिराए थे, एक बंदर अब्बास पे, एक लार पे, और जो है MQ हैंगर को जो जॉर्डन में क्षतिग्रस्त किया वो सब जानते हैं, उसकी रिपोर्ट है। हमरास को क्या हाल किया कुवैत में वो सब जानते हैं। पैट्रियोट सिस्टम को इन्होंने कैसे खत्म किया वो भी रिपोर्ट टीवी पे है और सारे एक्सपर्ट इसके बारे में बता रहे हैं। सीरैम राडार जो इनका बहुत मजबूत राडार है, जो एक्सपर्ट्स वो भी बेहतर जानते हैं कि क्या उसकी काम करने की क्षमता थी, उसको इन्होंने क्षतिग्रस्त किया। ये अब मालूम नहीं कि जैसा कि यहाँ पे कभी कभी कहा जाता है कि वो शायद अपने आप गिर जाते हैं उनके। बहरहाल, और इससे पहले जो फजीयत हुई थी F-15 की, F-18 की और सारे लुकास और MQ-9 रिजवी वगैरह साहब, की, तो ये कमजोर होने के बाद ये हाल है।